अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, मैं न्यू व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी, जो कि मेरे डेली रूटीन का है। आज मैं कोई रेमेडी नहीं लेके आई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर लेती हूँ। छोटे छोटे से क्लिप बनाए थे, मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर कर लेती हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ अपनी एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों से अक्सर बात करती हूँ कि मैं वही चीज़ यूज़ करती हूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, और जब मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो उसके लिए भी 2 दिन रहते हैं, तो मैंने कहा चले मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो एक दिन पहले मेरे मामू कराची से आए हुए थे, तो उनकी मैंने दावत की थी। इसी वजह से जो है ना मैंने कहा चले मैं बर्तन वगैरह वॉश किए थे, मैंने वो शोकेस में लगाए। दस्तरखान को अच्छे से जो है ना साफ़ क्लीन करके वो मैंने रखा, क्योंकि आपको पता है घर में जो है ना कुछ भी हो, गेस्ट आए या कुछ भी हो, उसके बाद छोटे छोटे काम निकल आते हैं। तो मैंने एक दिन पहले उनकी दावत की थी, और अच्छा जी उसमें मैंने बनाई थी चिकन टिक्का बोटी। इसके अलावा मैंने जो है ना दूसरी डिफरेंट डिशेस बनाई थी, और इसके अलावा सब्ज़ी भी बनाई थी। मगर मामू ने, क्योंकि मेरे मामू को जो है ना सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चिकन इतना लाइक नहीं करते। बट फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उन्होंने सब्ज़ी को छोड़ के माशाल्लाह मेरी वो टिक्का बोटी क्रीमी जो मैंने बनाई थी वो खाई उन्होंने। उनको बहुत अच्छी लगी, और मैंने झटपट से बनाई थी, इतना कोई टाइम नहीं लगा मुझे। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो जल्दी से शेयर करूँगी। और बड़ी खुशी मिलती है जब अपने से जुड़े लोग खुश हो जाते हैं ना, चाहे वो खाने से हो या कोई भी ऐसी बात हो ना, जो अपनी फैमिली में जो लोग होते हैं वो आपसे जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, जब वो लोग खुश हो जाते हैं ना, तो फिर तो क्या मैं क्या कहूँ, फिर तो यूँ लगता है जैसे सुकून मिल जाता है, दिली सुकून मिलता है। तो क्योंकि मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाती थी, और अब जो है ना जब भी बनाती हूँ ना, तो माशाल्लाह मेरी फैमिली को अच्छा लगता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए, रात के लिए डिनर के लिए तैयारी कर रही थी, और मैं अपने लिए बना रही थी क्रीम चाट, और साथ में मुझे बहुत आफत की भूख लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं एक ऑरेंज खा लेती हूँ। और प्लीज़ ये पीछे आवाज़ आ रही होगी, वो सामने घर में काम हो रहा है, तो उसकी ड्रिल की आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उसको। और साथ में मैं इसमें जेली ऐड करूँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं लाजमी हर चीज़ में, कस्टर्ड हो,
फ्रूट चाट हो, किसी भी चीज़ में मैं डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्रीम चाट मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो बना के खा लेती हूँ। क्रीम भी थी, वेजिटेबल्स वो सॉरी फ्रूट्स भी घर में पड़े थे, मैंने कहा चले मैं जो है ना साथ में ये बनाकर खाती हूँ। और इसमें मैंने जो है ना ऑल पर्स की क्रीम यूज़ की है, और साथ में उसमें जो है ना मैंने शुगर को अच्छे से जो है ना उसको पीस लिया था, क्योंकि उसके मोटे-मोटे से दाने थे, तो वो पीस लिए थे। और इसके अलावा उसमें लाइट सा थोड़ा-सा नमक डाला था, 1 पिंच मैंने उसमें नमक डाला था, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और उसको अच्छे से जो है ना जब उसको क्रीमी फॉर्म में कर लिया, फिर उसके बाद मैं ये फ्रूट काटने लगी थी। और फ्रूट कुछ भी घर में जो भी बड़ा हो आप उसमें डाल सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। कॉकटेल नहीं था मेरे पास, तो मैंने वो नहीं डाला इसमें। बाकी फ्रूट मैंने इसमें सारे डाले, मेरे पास पोमीग्रेनेट भी था, और इसके अलावा ग्रेप्स थे, मैंने वो डाल लिए, साथ में आलमंड थे। तो मैंने कहा चले ये मिक्स करके, बहुत मज़े की बनी थी, इतनी यम बनी थी ना, बहुत ज़्यादा। मगर ये है कि मैंने जब बनाती हूँ ना, मैं इसे थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर क्या 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तो पता नहीं क्यों उस वक़्त एकदम से बनाकर मुझसे नहीं खाई जाती, क्योंकि मुझे फिर क्रीम का ना, वो बीच में क्रीम का टेस्ट आता है। इस तरह से 2 से 3 घंटे के लिए अगर आप फ्रिज में रख दोगे ना, तो वो ये होगा कि आपके जितने भी फ्रूट्स हैं उनका जब टेस्ट उसमें एनहांस हो जाएगा ना, तो उसका अपना ही मज़ा आता है। इसलिए मैंने ये बनाकर रख दी थी। मैंने कहा था कि जब 2 से 3 घंटे बाद जो है ना मैं इसको ट्राई करूँगी। और जेली भी क्योंकि अभी बनाई थी, तो वो ठंडे होने में उसको भी टाइम लग रहा था, इस वजह से जो है ना मैंने बनाकर इसको रख दिया था। और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम बनी थी। और वैसे भी ना कोई भी चीज़ है ना, चाहे आप फ्रूट चाट है, गाजर का हलवा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना मीठी-मीठी, वो अगर आप 1 दिन बाद खाओ ना, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में, टेस्ट इन्हांस हो जाता है ज़्यादा, तो बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे तो यही लगता है, जो जब भी मैं स्वीट बनाती हूँ ना, तो मेरी यही कोशिश होती है मैं 1 दिन बाद उसको स्वीट को खाऊँ, मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा, वही मैंने आपको कहा, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए एक अंडा और साथ में शामी ले लेती हूँ। सो मैं वो बना रही थी। तो मैंने कहा चलें जब तक क्रीम चाट भी रेडी हो जाती, क्योंकि जेली अभी रेडी नहीं थी, सो इस वजह से जो है ना मैंने क्रीम को फ्रिज में बनाकर रख दिया था, और अपने लिए मैंने एक अंडा और साथ में एक शामी लिया, और मैंने ये मज़े से यम्मी खा लिया। अच्छा जी, मेरा बहुत मज़े का शामी और अंडा रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद जो है ना, जब फिर उसके ये ऐसा हुआ कि मैं अभी ये खा के फ्री हुई, थोड़ी देर बाद जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे लिए ये ले आए, ये इसका वो कह रहे थे ट्राई करो, इनका सैंडविच बहुत मज़े का, तो मैंने इसमें से खाया था, तो बहुत यम माशाल्लाह था। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाज़मी हिट करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।